नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश चैप्टर 7 ए चाइल्ड इज बोर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है जर्मेन ग्रीर। चलिए बढ़ते पहले स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग जर्मेन ग्रीर यानी लेखिका के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो नाम है जर्मेन ग्रीर। बॉर्न मतलब जन्म हुआ 19 जनवरी 1939 ईस्वी को। ऑस्ट्रेलिया की लेखिका है। की वर्क्स है मतलब इनके द्वारा लिखा गया कुछ बुक्स वगैरह है। द फैमिली इनफ, सेक्स एंड डेस्टिनी। चलिए, और स्टाइल फेमिनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट थे ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। आप लोग कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट है। आप लोगों का हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हिंदी में देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ जॉय फॉर। कहने का अर्थ है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो किसके लिए खुशी का अवसर होता है? द मदर के लिए, द फादर के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए, द होल फैमिली। कहने का मतलब है माँ के लिए, पिता के लिए, या अतिथियों के लिए, या पूरे फैमिली के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब कि एक बेबी जब होता है, मतलब एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसका होल फैमिली जो होता है, मतलब पूरा परिवार के लिए खुशी का अवसर होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मेन ग्रीन वाज बोर्न इन। पहले स्लाइड में जहाँ लेखिका के बारे में बता रहे थे वह पूरा जन्म मृत्यु सब था उनका लिखा हुआ, फिर भी आप लोग देख लिए कि जर्मेन ग्रीर का जन्म कब हुआ था? 1919 में, 1929 में, 1939 में, 1949 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1939 में जर्मेन ग्रीर इस कविता का मतलब कहानी का लेखिका का मतलब कि जन्म हुआ 1939 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जर्मेन ग्रीर इज एन डैश राइटर। कैसे राइटर थे? इंडियन राइटर थे, अमेरिकन थे, ऑस्ट्रेलियन थे, या ब्रिटिश राइटर थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो जर्मेन ग्रीर थी वो एक ऑस्ट्रेलियन लेखिका थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय। कहने का अर्थ है, बांग्लादेश के बच्चों की देखभाल किसके द्वारा की जाती है? पिता के द्वारा, मदर मतलब कि माँ के द्वारा, होल फैमिली मतलब पूरे परिवार के द्वारा, नेबर्स यानी कि पड़ोसियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब बांग्लादेश के बच्चों का देखभाल उसके पूरा परिवार करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। मतलब कहने का अर्थ है कि ए चाइल्ड इज बोर्न किसका एक अंश है, मतलब कोई बुक होगा उसी में से इसको लिया गया है। द फीमेल इन यूंच। यूंच क्या है दोस्तों, इसको बताइएगा कमेंट करके, क्या पढ़ते हैं इसको। सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेंज, द होल वूमेन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सेक्स एंड डेस्टिनी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन बांग्लादेश रूपठोका इज अ रूपथोका इज अ काइंड ऑफ। कहने का अर्थ है, बांग्लादेश में रूपथोका एक प्रकार का क्या है? ब्रीड है, ब्रेड है, स्वीट है, फेरी टेल्स है, या फोक सॉन्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, फेरी टेल्स है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलहटी सिलहटी वुमेन गो टू स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहने का अर्थ है, सिलहटी महिलाएं गर्भ अवस्था के दौरान रहने के लिए कहाँ जाती है? जो सिलहटी महिलाएं हैं वो मतलब कि गर्भावस्था के दौरान कहाँ रहने जाती है? एट अंकल्स हाउस मतलब कि चाचा जी के घर पे, एट ब्रदर्स हाउस भाई के घर पे, एट मदर्स हाउस माता के घर पे, या बहन के घर पे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोगों को सबको पता होगा कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान कहाँ जाती है? अपने माँ के घर जाती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज। कहने का अर्थ है, नामकरण समारोह तब आयोजित किया जाता है जब बच्चा होता है। कितने दिनों के बच्चों को मतलब कि नामकरण समारोह आयोजित किया जाता है? 7 डेज ओल्ड, 5 डेज ओल्ड, 10 डेज ओल्ड, 12 डेज ओल्ड। 7 डेज ओल्ड हो जाएगा
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो मतलब कि न्यू बेबी बोर्न होता है उसका नामकरण समारोह तब आयोजित किया जाता है जब वो 7 दिनों तक का हो जाता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है न्यू क्लॉथ्स आर बाउट फ्रॉम, मतलब कहने का अर्थ है नए कपड़े किसके लिए खरीदे जाते हैं? द बेबी के लिए, मदर के लिए, बोथ यानी दोनों के लिए, या द फादर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए भी खरीदा जाता है और माता जी के लिए भी खरीदा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, कहने का अर्थ है गर्भवती महिला को मुख्य रूप से किसके द्वारा सहारा दिया जाता है? हस्बैंड के द्वारा, किंग्स फॉक के द्वारा, अदर मेंबर्स के द्वारा, या फ्रेंड्स के द्वारा। तो हस्बैंड के द्वारा ज़्यादा सहारा दिया जाता है एक प्रेग्नेंट महिला को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है द नेमिंग सेरेमनी इज डिस्क्राइब्ड एज, नेमिंग सेरेमनी इज डिस्क्राइब्ड एज, कहने का अर्थ है नामकरण समारोह को किस रूप में वर्णित किया जाता है? बेड बुरा रूप में, लवली मतलब प्यारा रूप में, स्ट्रेंज और बोरिंग रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लवली रूप में आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज डैश प्रॉब्लम, सभी तकनीकी परिवर्तन डैश समस्याओं का कारण बनते हैं? सोशल, मोरल, हेल्थ या मेंटल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सोशल, मतलब सभी तकनीकी परिवर्तन सोशल समस्याओं का कारण बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं, सोशल का मतलब हो गया सामाजिक, सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर, कहने का अर्थ है पारंपरिक समाजों में प्रसव के प्रबंधन के तरीके कैसे होते हैं? मैनी डेड एंड वेरिड होते हैं, लिटिल एंड फ्यू होते हैं, नॉट एट ऑल होते हैं, या फिक्स्ड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनी एंड वेरिड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है द हॉस्पिटल स्टाफ वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट, इसका हिंदी देखिए क्या है कि अस्पताल के कर्मचारी किस बात को लेकर बहुत असहयोगी थे? मेडिसिन्स के बारे में, चेकअप्स के बारे में, या ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, या विजिटिंग आवर्स के बारे में। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो अस्पताल के कर्मचारी थे वो बहुत ही असहयोगी थे इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है वुमेन गो टू लाइव विथ डैश आफ्टर मैरिज, महिलाएं शादी के बाद किसके साथ रहने जाती है? बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को सबको पता होगा। महिला सिस्टर, अंकल, नेवर और मदर इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर कि वो अपने सास के साथ रहने चली जाती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए सिलहटी वुमेन इज, एक सिलहटी महिला के लिए गर्भ अवस्था का इनाम क्या है? मनी है, ज्वेलर्स है, न्यू कार है, या स्टे विथ मदर है, मतलब कि माँ के साथ रहना। तो एक सिलहटी महिला के लिए गर्भ अवस्था में इनाम यही है कि वो अपने माँ के साथ रहती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है A relationship between mother and child is ट्रेडिशनली, मतलब माँ और बच्चे के बीच संबंध पारंपरिक रूप से कैसा होता है? मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कम इम्पोर्टेंट होता है, अनइम्पोर्टेंट होता है, या फॉर्मल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है माँ और बीच का पारंपरिक संबंध। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है इन द वेस्ट मदर चाइल्ड रिलेशनशिप इज कंसिडर्ड, पश्चिम में माँ बच्चे के रिश्ते को क्या माना जाता है? स्ट्रॉन्ग माना जाता है, अनइम्पोर्टेंट माना जाता है, वेरी डीप माना जाता है, या
सेकर्ड माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो पश्चिम में माँ और बच्चे के रिश्ते को अनइम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, जर्मेन ग्रीर की शिक्षा कहाँ हुई थी? मतलब कि जर्मेन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कैम्ब्रिज या अफ्रीका में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, की जो जर्मेन ग्रीर की शिक्षा हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया और कैम्ब्रिज में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ चाइल्ड इज बोर्न इज प्राइमरली, मतलब कि ए चाइल्ड इज बोर्न मुख्य रूप से क्या है? एक प्रकार का पोयम है, एक्सट्रैक्ट, एसे है, स्टोरी है या ड्रामा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये राइट आंसर, एक प्रकार का एसे है, एक्सट्रैक्ट है जो एक बुक से लिया गया है। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। आपको कैसा लगा यह प्रेजेंटेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।